नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में। और माफ़ी चाहूँगी, काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। बीच में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और ना ही एडिट कर पाई हूँ। तो ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। अभी करीब 6:30 हुए हैं और मैं उठी थी करीब 5:30 बजे। तब से उठ के मैंने अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, अपना पानी वगैरह जो मैं सुबह का पीती हूँ वो पिया और उसके बाद मैं नीचे आके लगा रही हूँ घर में झाड़ू। तो ये बासी झाड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ, ये ज़रूर लगती है सुबह। उसके बाद फिर दोबारा से हालांकि झाड़ू पोछा होता है, लेकिन ये ज़रूर लगती है। अभी जो क्लिप आपने देखी उसमें मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं किया, ना ही कोई म्यूज़िक लगाया, क्योंकि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ और जो प्रकृति का नेचुरल संगीत होता है ना, उससे बेहतर कोई भी संगीत आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया, बिल्कुल जैसे वो अपनी नेचुरल फॉर्म में थी। और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोबारा से मुँह हाथ धो के वानी के लिए लंच बनाने के लिए। और ये मैं बना रही हूँ रात की बची हुई सब्जी के पराठे। ये सब्ज़ी मैंने रात बनाई थी और वानी को बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए उसने बोला था कि मुझे इसी के पराठे लेके जाने हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। और पराठे बनाने का मेरा वही तरीका है, आटे को खूब अच्छे से पतला करके बनाना है। उसके बाद उसके अंदर फिलिंग भरिए और उसको जितना हो सके हाथों से फैलाइए। और जैसे कि आपने देखा था कि अभी मैंने तवा भी साफ़ किया था, क्योंकि जो भी सूखा आटा तवे पे गिर जाता है पहले वाले पराठे का, और उसके बाद फिर ऑयल वगैरह जो हम लगाते हैं उसकी वजह से एक काली सी परत चढ़ जाती है तवे पे, और फिर वो अगले वाले पराठे को काला कर देती है। तो इसलिए हर बार जब भी मैं पराठा बनाती हूँ इस तरह से कपड़े से साफ़ करती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब ये सेक रही हूँ मैं वानी के लिए पराठे। और ये उनको इन पराठों को वो लेके जाएगी सिंपल दही के साथ। तो अच्छे से मैं उसको दबा दबा के सेक लूँगी और बिल्कुल करारे से हमारे ये पराठे तैयार हो जाएंगे। ये लगभग सभी को पसंद आते हैं घर में। तो वानी का ये लंच हो जाएगा और हमारा ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हमारा क्या, मेरा ही होगा ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड घर पे है नहीं और मेरा बेटा फिलिंग वाले पराठे खाता नहीं है। तो यहाँ पे मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ। दही मैं उसको दे रही हूँ प्लेन दही, कोई रायता नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पराठे हमारे काफ़ी फ्लेवरफुल हैं। और कैसरोल में मैंने ये दही जमाई है। और कैसरोल में मैं दही किस तरह से जमाती हूँ, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा उसको भी। अब उसके पराठे पैक हो गए, दही पैक हो गई, और फल में आज वो लेके जा रही है खरबूजा। तो ये आधा खरबूजा रखा हुआ है, इसमें से आधा मैं वानी को दूंगी उसके टिफ़िन के लिए और आधा मैं खाऊंगी। तो काफ़ी मीठे निकले थे ये खरबूजे मैं लाई थी जो, तो 2-3 थे, अभी बस ये आधा ही बचा हुआ है। और ये मैं दे रही हूँ वानी को उसके फ्रूट के लिए, फ्रूट लंच के लिए होता है ना, जाके बच्चे खाते हैं सुबह सुबह करीब क्लास शुरू होने से पहले। और अभी देखो वानी हो गई है तैयार। और आज है बुधवार, तो ये वाली ड्रेस उसने पहनी है, और बुधवार को और शनिवार को यही ड्रेसेस होती हैं इनकी, स्कूल ड्रेस। और कानों में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके कानों में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मैं एक्चुअली निकालने की कोशिश कर रही थी इसके जो कानों में इसने पहने हुए हैं ना पिन वगैरह, लेकिन ये फिर अच्छे से डले नहीं, तो एक उल्टा डल गया है और एक सीधा डल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके कान धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इसको ठीक कर दूँगी, अच्छे से डाल दूँगी। और वहाँ पे आपने देखा होगा उसके हाथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने उसको दिए हैं खाने के लिए। एक वो केला खा के गई है, बस यही उसका सुबह का नाश्ता होता है। और अभी फ़िलहाल हुए हैं 7:35 और मेरी हालत ये है। वानी का लंच मैंने बना दिया है, वो अपनी वैन की वेट कर रही है। और ये वाली सब्ज़ी ये देखिए, बस एक पराठे के लिए बची है, ये मैं अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि राम तो फिलिंग वाले पराठे खाता नहीं है, उसके लिए तो सिंपल बनाने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने अलग से सब्ज़ी बनाई है, वो उस सब्ज़ी के साथ पराठे लेके जाएगा अपने कॉलेज। और इतनी पसंद आई थी वानी को ये सब्ज़ी लास्ट टाइम कि उसने दोबारा से बनवाई है मेरे से। तो कल तो हमने उसको सब्ज़ी की तरह से ही खाया, पराठे नहीं बनाए थे, मैंने रोटी बनाई थी उसके साथ, मट्ठा लस्सी थी साथ में, रोटी थी सिंपल और वो वाली सब्ज़ी थी। तो उसने खास तौर से कहा था कि मेरे लिए बचा के रखना, ताकि कल मुझे इसके पराठे खाने हैं बने हुए। तो अब मैंने उसके लिए बनाए हैं। दही से लेके गई है वो, और फल में आज वो लेके गई है खरबूजा, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी वो मैं खाऊंगी।
और इस बीच में वानी अपनी वैन के लिए खड़ी है, उसकी वैन भी आ गई है। और अभी आप देख रहे हो मौसम अच्छा खासा है। सुबह की क्लिप भी मैंने आपको दिखाई थी, तो धूप तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उसके बाद अभी आप आगे देखिएगा कि मौसम कैसे पलटी मारता है। तो अभी फ़िलहाल वानी जा रही है स्कूल अपनी वैन से, और ये देखिए बिल्कुल घर के बाहर ही ये वैन वाले भैया अब लाते हैं वैन को। पहले काफ़ी दूर छोड़ दिया करते थे तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, और प्रॉब्लम भी इसलिए क्योंकि इस गली में ना काफ़ी सारे कुत्ते हैं, तो उनका कुछ नहीं पता चलता बच्चों पे कब वो मतलब काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और पहले काफ़ी आगे, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाया, काफ़ी आगे वो वैन रोकते थे। तो वानी चली गई है। इसके बाद मैं कर रही हूँ अब राम का लंच पैक। राम कॉलेज के लिए जा रहा है, उसके लिए मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। मटर तो वो खाता नहीं है, तो सब्ज़ी हालांकि मैंने पतली बनाई थी लेकिन उसके लिए थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही मैंने निकाल के टिफ़िन में पैक कर दी है। 2 पराठे पैक किए हैं, उसका पानी सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। दही वो लेके नहीं जा रहा है, बोल रहा है कि आके ही खाऊंगा कॉलेज से। तो अब राम भी निकल गया है कॉलेज के लिए, और अभी करीब 8 बजे हैं, 8 या 8:10 का टाइम हुआ होगा, इसी टाइम तक वो निकलता है। और अभी देखिए आप, धूप है ना, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में मौसम का हाल। और ये है वो कुत्ते जो कभी कभी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। तो अभी देखिए 8:10 हुए हैं और राम अभी निकला है जस्ट 5 मिनट पहले, और ये है नज़ारा 5 मिनट बाद का। तो जैसे ही राम निकला है एकदम से मतलब काले काले बादल आए थे, और हल्की फुल्की बिल्कुल देखिए ऐसे बूंदाबांदी ही शुरू हुई है हालांकि ये, लेकिन धीरे धीरे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। और मैंने 5-5 मिनट की ये क्लिप रिकॉर्ड की हैं कि देखिए अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी है और इसमें आराम से जाया जा सकता है। मतलब इस बूंदाबांदी में अगर आप चलोगे तो भीगोगे नहीं। और देखिए 5 मिनट और 5 मिनट के अंतर पे ही बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि कोई भी अगर इस टाइम पे निकलेगा तो वो भीग जाएगा। तो इसीलिए मैंने राम को भी फ़ोन करके बीच में पूछा था कि वो भीग तो नहीं गया, लेकिन उसने बोला कि जैसे ही बारिश शुरू हुई है मैं थोड़े तेज़ तेज़ कदमों से आगे चला गया था और मुझे टाइम पे बस मिल गई थी। वो डीटीसी बस से अपने कॉलेज जाता है। ये देखिए हो गई है बारिश तेज़। तो दिल्ली का मौसम इस टाइम पे फ़िलहाल पूरा जो हम कहते हैं ना लाइफ की फ़िलॉसफी, उस पे बेस हो रहा है कि जैसे कि कुछ नहीं पता कब आपको सुखों की धूप मिल जाएगी, कब आपको आपके दुखों की बारिश मिल जाएगी। शायद इसी तरह की कुछ फ़िलॉसफी दिल्ली का मौसम आजकल बता रहा है। यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है, आप सोच के कुछ सोते हैं, होता कुछ और है, आप प्लान कुछ और करते हैं लेकिन वो प्लान किसी और तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो फ़िलहाल दिल्ली का मौसम और ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसे हो रखे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार, मैंने बोला ना कि 5-5 मिनट के अंतर पे मैंने क्लिप शूट की हैं, तो बारिश तेज़ ही होती जा रही है। और अब सूरज का नाम निशान कहीं नहीं है। पूरे बादल, पूरे आकाश में, पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम देख के लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा ये किस टाइम का मौसम चल रहा है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 40 साल मेरी उम्र हो गई है, आज तक मैंने मई में इस तरह का मौसम कभी नहीं देखा। इस बार पूरा मार्च, अप्रैल और आधी मई मतलब इसी बारिश में चली गई है। और अब मैं आई हूँ ऊपर। इस बीच मैंने अपना नहाना धोना किया, झाड़ू पोछा किया, दोबारा से बर्तन वगैरह सब साफ़ करके मैं नहाई। और नहाने के बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं करीब ये समझ लीजिए कि करीब आधा या 1 घंटा मैं बैठी रही, क्योंकि मुझे ऊपर जल देने के लिए आना था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं आ ही नहीं पाई। और अभी करीब ये है 10:30 बजे की क्लिप, जब मैं ऊपर आई हूँ सूरज भगवान को जल देने के लिए। मैंने सोचा कि कब तक बैठी रहूँगी, इस तरह से तो कभी बारिश रुकने वाली ही नहीं है। अब थोड़ी सी धीरे हुई थी बारिश, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ अब जल देने के लिए। तो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना अनिश्चित वाला मौसम अब की बार हो रहा है। पता नहीं ये हर जगह है या सिर्फ दिल्ली के लिए ही ख़ास तौर से है कि पता ही नहीं चल रहा। सुबह को धूप निकलेगी, दोपहर को बारिश आ जाएगी, शाम को फिर से तूफ़ान आ जाएगा, रात में खूब ज़्यादा गर्मी होगी, अगले दिन फिर से आपको बारिश और तूफ़ान देखने को मिलेगा। इस बीच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि खूब खूब अच्छे वाली धूप निकली है, गर्मी हुई है, और फिर से आज बारिश हो गई है। तो अब मौसम का हाल छोड़ते हैं, अब चलते हैं काम की तरफ। बीच में थोड़ा नाश्ता वगैरह करके मैंने ये पर्दे अपने सेट किए, जो एक दिन पहले मैंने उतारे थे, धोए थे, और इनको अच्छे से प्रेस करके अब मैं लगा रही हूँ। हालांकि मैं सोच रही थी कि शाम को लगाऊंगी जब राम आ जाएगा उसकी हेल्प से, लेकिन मैंने अकेले ही कर लिया कि करके देखती हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो राम की हेल्प ले लूँगी। लेकिन खैर हो गया। और इस सब काम करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था,
और अब ये है करीब 2:30 बजे का, हाँ 2:30 बजे की क्लिप है ये। वानी स्कूल से आ गई थी और ये उसका आया है एक पार्सल तो पहले ही आ गया था लेकिन मैंने खोला नहीं था। एक्चुअली उसने अपने लिए फ़्लिपकार्ट से ये घड़ियाँ ऑर्डर की थी, मेरे ही फ़ोन से ऑर्डर की थी उसने। हालांकि मुझसे पूछा था पहले कि मम्मी मंगा लूँ मैं, तो मैंने बोला ठीक है मंगा लो, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ 300 रुपये में है ये तीनों घड़ियाँ। तो बच्चा है, उसका शौक़ है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलाउ कर दिया। वैसे भी उसके स्कूल में घड़ी पहन के जाना अलाउड है नहीं, तो अगर उसको कहीं स्कूल से अलग जैसे कहीं बाहर जाती है तो पहन लेगी। और टाइम आप घड़ी में भी देख सकते हैं, अभी 2:20 हुए हैं, तो करीब 2 बजे वानी स्कूल से आई थी, कपड़े वगैरह उसने चेंज किए। उसके बाद मैंने उसको उसका पार्सल दिखाया तो बहुत ज़्यादा खुश हुई वो, और अब वो डेली इन घड़ियों को बदल बदल के पहन रही है। इसके बाद हमने अपना खाना वगैरह खाया दोपहर में, और थोड़ा सा वानी ने तो रेस्ट कर लिया, मतलब वानी इस टाइम पे सो गई थी थोड़ी देर के लिए, वो सो जाती है स्कूल से आके। लेकिन मैं चूँकि पहले ही रेस्ट कर चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम। आज का ये है, दलिया रखा हुआ था, करीब 2 पैकेट थे दलिए के, यानी कि टोटल 1 किलो दलिया है ये। तो इसको मैं भून के रख रही हूँ। अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल सफ़ेद है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा आपको दिख रहा है ये। तो धीरे धीरे जैसे हम इसको भूनेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो दलिया है या सूजी है, जो भी आप इनको अगर भून के रखते हैं तो इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा भुन गया है, अभी करीब 5-7 मिनट मुझे और भूनना है ये। और उसको भूनने मतलब इस दलिए को भूनने के बाद अगर मैं इसको 6 महीने भी रखूँ ना तो ये ख़राब नहीं होगा। हालांकि 6 महीने ये चलने वाला नहीं है, ये मुश्किल से शायद 1 महीना भी ना चले। राम खाता है आजकल दलिया, वो जिम जाने लगा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो राम खाता है दलिया, उसके लिए मैं बनाती हूँ कभी दूध का, ज़्यादातर तो नमक का बनाती हूँ, कभी कभार दूध का भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से इस दलिए को भून के मुझे आज रखना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें उन्हें रोस्ट करके रखना पड़ता है। उसमें जैसे कि मैंने बताया दलिया है, सूजी है, और आज मेरे पास टाइम भी था दोपहर में, तो मैंने ये काम करके रख दिया। तो जब भी मेरे पास इस तरह से स्पेयर टाइम होता है ना, तो मैं ये काम कर करके रखती रहती हूँ। और आज एक और काम मुझे करना है। एक्चुअली टमाटर लिए थे मैंने और उनको धो के अच्छे से रखा हुआ था, तो तब तक मैंने दलिया भूना, तब तक ये टमाटर अच्छे से सूख गए, मतलब इनका पानी जो है वो नीचे चला गया छलनी में से। और छोटे छोटे टमाटर हैं, करीब 2 किलो ये टमाटर थे, काफ़ी सस्ते मिल गए थे, तो इसलिए मैंने 2 किलो ले लिए थे। तो इनमें से 1 किलो तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, ये मतलब सब्जी वगैरह में काम आएंगे। और 1 किलो टमाटर की मैं बना रही हूँ अलग से प्योरे। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो ऊपर टमाटर के लगा रहता है ना हरे रंग का, इसका क्या बोलूँ, क्राउन ही बोलेंगे शायद इसको। तो ये टमाटर को काफ़ी सेफ करके रखता है, तो इसको आप ना हटाएं, इसके समेत ही आप टमाटर को स्टोर करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलग से 1 किलो टमाटर मैंने इस तरह से कट करके रखे हैं, और उनकी मैं बना रही हूँ प्योरे। पहले मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था कि टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप किया था और उसके बाद उनको भून के तब प्रिजर्व किया था। इस बार मैं इनकी प्योरे बना रही हूँ। और ये शाम की क्लिप है, राम स्कूल कॉलेज से आ चुका है, और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी सुबह की बची हुई थी, इसी के साथ हमने थोड़े से चावल बना लिए थे अपने लिए। और अब इस प्योरे को मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के मतलब गैस पे पकाऊंगी। और इस बीच में ये जो मिक्सी मैंने इस्तेमाल की थी उसको मैं अच्छे से हल्के गीले कपड़े से साफ़ करके रख रही हूँ। थोड़े से टमाटर ये हैं, इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाकी की मैंने प्योरे बना ही ली है। बर्तन वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। हालांकि आज सुबह के बर्तन मैंने अभी शाम के वक्त साफ़ किए हैं, देख रहे हैं आप ये, क्योंकि रोटी सुबह बनी थी, शाम में तो अभी चावल बने हैं। तो कभी कभी होता है ऐसा कि या तो आप आलस समझ लो इसे या कुछ भी समझ लो, कि मैंने सुबह के बर्तन अभी शाम को करीब 5 बजे साफ़ किए हैं। तो राम आ गया है कॉलेज से, उसकी बोतल वगैरह भी मैंने क्लीन करके रख दी है। और यहाँ पे हैं ये कपड़े जो मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, ये मैंने मतलब भिगो के रख दिए हैं गर्म पानी में और सर्फ में, इनको धो के मैं साफ़ करूँगी। और ये है कैसरोल जिसमें मैं रोटियां रखती हूँ। तो सुबह जैसे पराठे बने थे तो कैसरोल में रखे थे, और दोपहर में रोटियां बनी थी वो भी रखी थी इसमें। लेकिन अभी जैसे चावल बने हैं तो कैसरोल खाली है, तो उसको मैं हाथ के हाथ साफ़ करके रख दूँगी। मेरी यही आदत है कि कैसरोल मैं डेली साफ़ करती हूँ, ये नहीं कि कैसरोल में चलो रोटियाँ नहीं है तो उसको 2-3 दिन में साफ़ करो, और बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है वो। तो इसलिए कैसरोल आप प्लीज़ डेली साफ़ करें। और यहाँ पे इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के मैंने ये प्योरे इसमें डाल दी है, और ये धीरे धीरे अब पकती रहेगी। इस बीच में जब तक हम अपना डिनर करेंगे, जो मैंने चावल बनाए हैं ना आलू की सब्ज़ी के साथ, वो हम खाएंगे, और तब तक ये धीरे धीरे पकती रहेगी प्योरे। तो बेसिकली मुझे इसका थोड़ा सा मॉइस्चर सुखाना है, यानी कि जो उसमें पानी है वो सुखाना है।
और फिर ये करीब 1 हफ्ते के लिए प्रिजर्व हो जाएगी। ज़्यादा मुझे प्रिजर्व करनी भी नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। यानी कि इस बीच में जो टमाटर हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे और उसके बाद ये प्योरे मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से इसका काफ़ी सारा पानी सूख गया है और अब धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जब तक हमने रोटी खाई तब तक, मतलब जब तक हमने अपना डिनर किया तब तक धीरे धीरे इसका सारा मॉइस्चर सूख गया और ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। हालांकि काफ़ी गैप के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। और देखिए इस तरह से हो गई है हमारी ये टमाटर की प्योरे प्रिजर्व पूरे 1 हफ्ते के लिए।